विजय त्रिवेदी जी, जो ये एससीआर का फंडा है या एनसीआर का, ये ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते रहे हैं, इससे सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो गांव-गांव तक होगा, क्योंकि ये इस समय भारत के सामने सबसे बड़ी चिंता का सबब है कि गांव में बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां रुक नहीं रहे, सब शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इससे कृषि के ऊपर आने वाले समय में संकट पैदा हो सकता है, इसलिए जोड़ने की कोशिश हर गाँव को है ये प्रधानमंत्री की भारत सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, देखिए डेवलपमेंट की पहली शर्त है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर की पहली शर्त है रोड्स डेवलपमेंट। और हरदोई का जैसे अक्कू जी ने भी जिक्र किया, मैं देखा हुआ है, हरदोई पिछड़ा इलाकों में से है। एससीआर से जब गाँवों से सड़कें जुड़ रही हैं और वो पूरा इलाका डेवलप हो रहा है तो गांव से पलायन कम होगा। अभी हम लोग लगातार देखते हैं कि पलायन जो हो रहा है, क्योंकि पलायन भी एक डेवलपमेंट का हिस्सा लोग भले ही मानते हो कि पलायन है, लेकिन जब तक गांव में, जब तक उस इलाके में जहां के लोग रहते हैं वो उनको रोजगार नहीं मिलेगा, उनका विकास नहीं होगा, तो उससे अधूरा रहेगा विकास। तो ये जो योजनाएं होती हैं वो एससीआर, जिसका पर्पज जिसको बताया गया कि स्टेट कैपिटल रीजन, उसका मतलब है कि उसके आसपास के जो शहर हैं, जो कस्बे हैं, वो डेवलप होंगे और उससे असली विकास गांव तक पहुंच पाएगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है, जो आप एक जिले से निकाल करके सामान को कितनी जल्दी दूसरी जगह आप पहुंचा दें, अगर आप वेल कनेक्टेड रहेंगे तो आपको वो दूरी चंद मिनटों में आपकी तय हो जाएगी। हरदोई के रसगुल्ले और वो बड़े मशहूर होते थे एक जमाने में जब आप वहां से गुजरते थे ट्रेन से, लेकिन वो बहुत छोटी बात है। आप खाने पीने में चले जाते हैं अक्कू जी, मैं ये जरूर देखती हूँ, आप काफी शौकीन हैं खाने पीने के। बंगाल इलेक्शन में रसगुल्ले की बात तो कर सकते हैं अक्कू जी। तो खैर मैं ये बता रहा हूँ, एससीआर में 27,000 किलोमीटर का रेंज है एससीआर का, और हरदोई अकेला 5 जिलों में अकेला था जो थोड़ा किनारे पड़ जाता था। इस योजना के बाद बहुत उसका बड़ा फायदा, बहुत बड़ा फायदा होगा। राजेश जोशी जी, बड़ा फायदा आप देख रहे हैं। हम लोग इस टेलीविजन चैनल पे जो डिस्कशन कर रहे हैं और गांव की जो स्थिति है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जहां जहां सड़कें गई, अगर वहां रोजगार पैदा होना होता तो हिंदुस्तान से बेरोजगारी दूर हो चुकी होती। ये बड़ा हम बादल में रह रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि बड़ा प्रधानमंत्री ने जो है वो इनॉग्रेशन कर दिया तो रोजगार हो जाएगा। कहाँ है रोजगार पैदा करने के लिए? सड़क नहीं है भाई, सड़क के किनारे जो जमीन है, एक मिनट, सड़क के किनारे जो जमीन है वो बेच रहे हैं लोग, उससे पैसा खरीद रहे हैं। डमरू तो दिखेगा। और ये देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में देखिएगा त्रिशूल और डमरू, ये और मॉडल भी दिखाई दे रहा है। और देखिए ये इस समय अंग वस्त्र उनको पहनाया गया है। यहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद अब वो एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और वहां से हरदोई। लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज करना है। मैं नवीन कुमार जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि देखिए विकास के काम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको हर आदमी एक्सेप्ट भी कर रहा है, लेकिन बेरोजगारी और गरीबी भी लगातार बढ़ रही है। जब 80 देवेभ्यो विविदेवेभ्यो देवेभ्यो विदधाति ददाति विदेवेभ्यो देवेभ्यो विदधाति भ्यो भागं भाग देवेभ्यो मे देवेभ्यो विविदेवेभ्यो देवेभ्यो विदधाति ददाति विदेवेभ्यो देवेभ्यो विदधाति भ्यो भागं भाग देवेभ्यो मे देवेभ्यो विविदेवेभ्यो देवेभ्यो विदधाति ददाति विदेवेभ्यो देवेभ्यो विदधाति। डमरू है, ये चुनाव में भी लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और कई अर्थ हैं, कई निहितार्थ हैं। अब इसको समझने वाले समझें, लेकिन निश्चित रूप से ये एक बड़ी तस्वीर है और कल के अखबारों में छपने वाली एक ये तस्वीर प्रमुख तस्वीर होगी, मुझे तो कम से कम ऐसा लगता है। नहीं, दो बातें प्रतीश भाई आज हम सबके सब देख रहे हैं टीवी चैनल्स पे बैठ के, अभी विकास की बात भी कर रहे हैं। एक देख रहे हैं, एक राज्य जिसमें कि सब बात कर रहे हैं कि हरदोई या दूसरा ऐसा क्षेत्र जहाँ अब तक सबसे पिछड़ा था, रोड नहीं थी, मेरे को अपने घर जाना हो 12 घंटे लगेंगे और मैं 3 घंटे पहुँचूंगा, अंतर पड़ता है। व्यक्ति सोचता है मैं, ये उसके विकास की एक पहचान है। सेम दो चीज़ें, एक तरफ जहाँ आपके पास अगर कनेक्टिविटी अच्छी है तो आदमी आसपास जाके नौकरी कर सकता है, रोजगार ढूंढ सकता है, वापस अपने घर में जाके रह सकता है। दूसरी तरफ आप पश्चिम बंगाल भी दिखा रहे हैं जहाँ चुनाव चल रहा है, वहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर रोड की स्थिति हम आप ही देख करके आए, हम भी देख करके आए, कितनी बुरी स्थिति है।
केंद्र हाईवे सरकार छोड़कर। ये NH है, NH तो केवल राज्य सरकार की इसमें भूमिका कम होगी, NH केंद्र सरकार का ज्यादा पैसा होगा। शोभना जी, जो नेशनल हाईवे है वो रोड सड़कों की कनेक्टिविटी को जोड़ेगा, लेकिन अंदर जो गांव तक रोड तक जाने का काम है वो राज्य सरकारों को बनाना, PWD को बनाना। ठीक है। पश्चिम बंगाल में कोई विकास ही नहीं हुआ है। ठीक है। पश्चिम बंगाल के अंदर तो पलायन हुआ है रोजगारों का, छात्रों का, बीजेपी के नेता सबका। भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय शर्मा जी, विकास की रोज नई परिभाषा बीजेपी के द्वारा लिखी जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी जा रही है, और यहाँ पर तमाम गेस्ट को आप सुन रहे हैं, आपका क्या रिएक्शन है इसको लेकर? प्रत्यक्षम की प्रमाणम। अब मुझे बताइए, सड़कें बनाने से तो विकास होगा ही। आप बताइए 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर के आसपास ये जो सड़क बनेगी, उससे जो 500 गांवों से ज्यादा 12 जिले ऐसे जो सीधे जुड़ जाएंगे, दिल्ली से जुड़ जाएंगे, मेरठ से जुड़ दिल्ली जाएंगे। से तो कुशीनगर को भी जोड़ा गया था एयरपोर्ट के जरिए, वो बंद पड़ा हुआ है, वहां पे महिलाएं उपले थाप रही हैं। ये भी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ। ठीक है, वो भी चालू हो जाएगा, लेकिन मैं तो इसकी बातें करता हूँ। आप देखिए कि किसान अपना कृषि उत्पाद, चाहे वो फल हो, सब्जियां हो, फूल हो, सीधे दिल्ली मंडी पहुंचाएंगे। वो आज आप देखते हो जिस तरह से जम्मू कटरा तक हम रोड बना रहे हैं, उसका इतना लाभ हो रहा है कि वहां का जो फल व्यापारी है वो सीधे आजादपुर मंडी तक फल ला रहा है अपना। इतना आपने देखा होगा कि वाया कैथल होते हुए जो जाता है, यहाँ से KMP होते हुए रास्ता जाता है। तो कनेक्टिविटी का हमेशा फायदा होता है। कौन आदमी जो ये कह सकता है कनेक्टिविटी का नुकसान होगा? बिल्कुल बिल्कुल। और विकास के लिए विकास का रास्ता जो सड़क से गुजरता है। जम्मू की तरफ आने लगा। नीरज जी अगर हमारे साथ जुड़े होंगे कांग्रेस के प्रवक्ता, तो मैं उनसे भी एक रिएक्शन लेना चाहूँ। नीरज है नहीं वो हमारे साथ, उनसे शायद संपर्क टूट गया है हमारा। और विजय त्रिवेदी जी, मैं आपको लाना चाहूंगी, ये तमाम विकास की परिभाषाएं गिनाई जा रही हैं, लेकिन स्थिति में जो है कि वो बहुत ज्यादा ऐसा सुधार दिख नहीं रहा है। अगर हम पूरे विश्व के मंच पर देखें, जनसंख्या जो है वो हमारे लिए एक बड़ी समस्या बनती दिखाई दे रही है। नहीं, देखिए ये समझना कि एक दिन में पूरी तस्वीर बदल जाएगी ऐसा तो है नहीं, कि आज अभी उद्घाटन कर देंगे फिर कल आप सवाल करें कि हरदोई में क्या बदल गया, ऐसा नहीं है ना। ये एक प्रोसेस है जिस पर काम हो रहा है, और ये प्रोसेस मैं ऐसा नहीं मानता कि आज की सरकार से ही शुरू हुआ है, लगातार हो रहा है। इसको यदि गांवों से जोड़कर देखें तो मुझे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के वक्त में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई थी, चलिए मुझे यहाँ पे रोकना पड़ेगा, समय की थोड़ी सी पाबंदी हमारे ऊपर है।